रोनाल्ड रे एक सफाई वाला था जो 25 सालों तक पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाने का काम किया करता था। वो अपने गरीब फैमिली को एक लौटा लड़का था जो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की थी। इसके साथ साथ वो जेसी पेनी में एक फ्लोर क्लीनर का काम भी किया करता था। लेकिन 2014 में जब इस आदमी की डेथ हुई तब ये आदमी अमेरिका का हर एक न्यूज़पेपर पे हेडलाइन पे आया था। 2014 में करीब 28 लाख लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में से ये आदमी ही अकेला क्यों हेडलाइन पे आया था? तो इसके पीछे रीज़न था कि ये आदमी डेथ के बाद इस आदमी के बैंक अकाउंट पे $8 मिलियन जमा थे, जो इंडिया की करेंसी पे करीब 70 करोड़ रुपए बनते हैं। ये आदमी अपने टोटल वेल्थ में से $2 मिलियन उनके बच्चों के लिए और बाकी के $6 मिलियन हॉस्पिटल और लाइब्रेरी पे डोनेट किए थे। अगर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि एक झाड़ू वाले के पास इतनी पैसे कैसे आया, तो आंसर है कि आदमी सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया था और सालों तक अपने पैसे को कंपाउंड होने के मौका दिया। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लू चिप स्टॉक्स आखिर होते क्या है। तो ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जो एक कंट्री के सबसे टॉप कंपनी के शेयर्स होते हैं। अगर हम इंडियन स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, पेज इंडस्ट्रीज़ और एशियन पेंट्स ये सभी ब्लू चिप स्टॉक्स का एग्जाम्पल है। अब हम एक और आदमी का स्टोरी सुनने वाले हैं जिनका नाम है रिचर्ड फ्रूक्सन। रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपने MBA की डिग्री कंप्लीट करने वाला एक सक्सेसफुल जो अपने कंट्री का एक टॉप कंपनी में एक सक्सेसफुल वर्क लाइफ पाया था, जो अपने काम और फाइनेंस में इतने सक्सेसफुल थे कि सिर्फ 40 साल की एज में वो रिटायरमेंट पे आ गए थे। और इसके बाद उन्होंने रिचर्ड बहुत सारी इंस्टीट्यूट पे चैरिटी किया करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अपने हाई सैलरी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसे लोन पे लेने लगे, जैसे कार लोन, हाउस लोन एट्सेट्रा। बाद में 2008 में जब पूरी कंट्री पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तब रिचर्ड पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गया था। अभी तक आपने जिन 2 लोगों की कहानी सुनी, ये 2 एग्जाम्पल मॉर्गन होसले की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से ली गई है। ये बुक फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर लिखी गई आज तक की दुनिया की बेस्ट बुक है। तो आइए आगे हम ऐसे ही इस बुक के एक एक करके सारे लेसन्स को जान लेते हैं। इस वीडियो के एंड तक आई प्रॉमिस यू आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टिंग को लेके नॉलेज 100% बढ़ेगी। मॉर्गन होसले 2008 से फाइनेंस को लेके रिसर्च कर रहे थे और उनकी अभी तक की सारी रिसर्च से उनको ये पता चलता है कि लक और ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है किसी एनालिसिस के मुकाबले। इस वीडियो का पहला लेसन हमें ये कहता है कि पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट मनी। हमें लगता है कि हमें पता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, पर ऑथर कहते हैं कि हमारी इस दुनिया को लेकर समझ काफ़ी लिमिटेड है। पैसे के साथ रिश्ता हमारा कैसा होगा ये डिसाइड करता है कि हमारे पहले की जनरेशन का लोगों के रिश्ता पैसों के साथ क्या रह चुका है। इसी वजह से अलग अलग जनरेशन के लोगों का पैसे को लेकर सोच अलग अलग रह चुका है। जैसे अगर कोई इंसान बचपन से ही गरीबी को लेकर सोच काफ़ी अलग होगा उस इंसान से जो बचपन से ही एक वेल्दी फैमिली से रह चुका है। जैसे अगर किसी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सरवाइव किया है, उसकी सोच उस इंसान से अलग होगा जिसने एक स्टेबल इकोनॉमी पे पाला पड़ा हुआ। लक एंड रिस्क हैव अ बिगर इम्पैक्ट इन आवर फाइनेंशियल स्किल्स। ऑथर कहते हैं कि हम हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि पैसे हमारे कमाने के बाद भी इन फ्यूचर हमारे पास वो रहेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम इन 2 चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। वो चीज़ें है लक और रिस्क। कोई भी सक्सेस या फेलियर प्योरली हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल ले लें तो बिल गेट्स एक स्मार्ट हार्ड वर्किंग पर्सन थे। बिल गेट्स अपने क्लासमेट पाउल एलन के साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया था। बिल गेट्स और एलन एक बहुत ही
करीबी दोस्त था केंट इवेंट्स, जो कंप्यूटर्स को लेके इन दोनों से भी ज़्यादा पैशनेट थे। लेकिन आज वो इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पार्ट नहीं है और इवेंट्स एक एक्सीडेंट की वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट नहीं बन पाए हैं। और आज हम सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक ही ओनर है, वो है बिल गेट्स। इसीलिए लक डिपेंड करता है। लिवरेजिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। हालांकि वॉरेन बफेट स्टॉक्स को पिक करने के में एक जीनियस थे, लेकिन ये उनका बिलियनियर बनने का स्ट्रैटेजी नहीं था। वो स्ट्रैटेजी असल में था टाइम। काफ़ी कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी तब स्टार्ट की थी जब उनकी एज 30 साल हुआ। जिस टाइम पे हम में से ज़्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, तब वो 60 करोड़ रुपए कमा चुके थे। इसीलिए अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इस टॉपिक के ऊपर हम हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। ऑथर कहते हैं कि कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप इसको ग्रो होने के लिए सालों का वक्त देते हो। जैसे एक ओक ट्री धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा रिस्क लोगे, जिससे अल्टीमेटली आप अपने पैसे को ज़्यादा रिस्क में डालोगे। ऑथर कहते हैं जितना जल्दी हम हमारी इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा हम पैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस वीडियो से जो भी सीखा है वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमें कहता है कि वी आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर नॉलेज टू कंट्रोल ओवर द मार्केट। सेकेंड पॉइंट, द surest way to make money from investments is through compounding. और नंबर 3, stick to your financial goals instead of impressing others. और दोस्तों, इस बुक के कुछ की पॉइंट्स जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं किया है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि आप इतनी जल्दी वेल्दी बनने वाले हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाओ। और अगर इन्वेस्टिंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो।